हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त नीरव शाह। हम लेकर आपके लिए डिफेंस अपडेट्स, पर्सनल कोड्स, गैजेट अनबॉक्सिंग्स और टेक न्यूज़। तो गाइस, आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे यहाँ पे एक वॉर के बारे में जो कि ईयर 1999 में हुआ था। और इस वॉर ने जो दोस्तों हमें काफ़ी नुकसान यहाँ पे ज़्यादा पहुँचाया था। पाकिस्तान के साथ हमारे काफ़ी वॉर हुए 1948, 1965, 1971 और 1999। जो लास्ट वॉर जो पाकिस्तान के साथ हमने लड़ा था 1999 का, ये जो दोस्तों एक कन्वेंशनल वॉर था और यहाँ पे हमें काफ़ी लॉस हुआ था। अगर अनकन्वेंशनल यहाँ पे फेस टू फेस अप्रोच की बात करो तो काफ़ी सारे हुए। पार्लियामेंट के ऊपर यहाँ पे अटैक हुआ है, उरी में यहाँ पे दोस्तों आपको पता है उरी अटैक यहाँ पे हो गया था। काफ़ी सारे हमें यहाँ पे लॉसेस झेलने पड़े। पठानकोट एयर स्ट्राइक, यहाँ पे एयर स्ट्रिप के ऊपर अटैक किया गया था दोस्तों। ये जितने भी यहाँ पे अटैक्स थे ये अनकन्वेंशनल अटैक थे, लेकिन हमारे साथ जो वॉर हुआ 1999 में कन्वेंशनल वॉर था। अब दोस्तों काफ़ी बड़ा यहाँ पे लॉस झेला था हमने। आज मैं इसी लॉस के बारे में आपको बताऊँगा कि यहाँ पे 1999 जब कारगिल का वॉर हुआ था तब हमें कितना लॉस हुआ था। अब कारगिल वॉर के साथ मैं कारगिल वॉर की बात करूं दोस्तों, तब मेरी उम्र थी तकरीबन 9 साल की। 91 में मेरा बॉर्न था दोस्तों। तो ये जब वॉर हुआ दोस्तों, ये वॉर को जब मैंने समझा, जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ, मैच्योर्ड हुआ, तब दोस्तों पता चला काफ़ी यहाँ पे इंडिया को, हमारी साइड काफ़ी यहाँ पे लॉस हुआ था। ये एक ऐसा वॉर रहा है दोस्तों कि हमने जो है ये 3 जो वॉर लड़े दूसरे, उसके कंपैरिजन में हमने काफ़ी लॉस यहाँ पे बेयर किया दोस्तों। और तब से दोस्तों मुझे जो यहाँ पे डिफेंस के प्रति काफ़ी लगा हो गया कि भाई उनकी लाइफ जो दोस्तों इतनी ईजी नहीं होती है। आज मैं दोस्तों यहाँ पे आपको एक हिस्ट्री बताने जा रहा हूँ जो कि 1999 का कारगिल वॉर के बारे में, वॉर की शुरुआत कैसे हो और यहाँ पे कौन जीता, किस तरीके से हमने जो है अपने स्ट्रेटेजिक पॉइंट्स जो थे माउंटेन रीजन में वो हमने यहाँ पे हासिल किए। यहाँ पे दोस्तों ऑफिशियल डेट मानी जाती है 19 में, लेकिन मैं आपको स्टार्टिंग से बताऊँगा। ये डेट दोस्तों जब ये वॉर स्टार्ट हुआ ये था 2 मई 1999। बटालिक सेक्टर के गरकौन गांव में ताशी नामग्याल करके एक बंदा रहता था। अब ये बंदा एक शेपर्ड था। वो अपनी बकरियों को दोस्तों यहाँ पे चरवा रहा था। तब जो है उसकी वहाँ पे एक याक खो गई। अब उसकी याक खो गई तो उसने जो है अपने पास बाइनाक्यूलर्स था, वो बाइनाक्यूलर्स निकाल के उसने सामने की पहाड़ी पर बाइनाक्यूलर्स से देखा। तब उसे सामने की पहाड़ी के ऊपर 6 बंदों की घुसपैठ देखने मिली। अब वो बंदा जो है दोस्तों जम्मू एंड कश्मीर से बिलोंग करता है, तो वो वहाँ के जो लोकलाइट्स और जो टेररिस्ट है उसमें उस डिफरेंस जो है दोस्तों उसे पता है क्या होता है। तो वो समझ गया कि ये जो है यहाँ पे टेररिस्ट की यहाँ पे घुसपैठ हो रही है। अब उसके लिए भी दोस्तों नई नई बात थी। और ये जो है दोस्तों भागा नीचे बेस के ऊपर आया, मिलिट्री के बेस पे, और उसने वहाँ पे बताया कि साहब सामने की पहाड़ी के ऊपर मैंने 6 बंदों की घुसपैठ देखी है और वो हैवीली आर्म्ड यहाँ पे टेररिस्ट है दोस्तों। अब दोस्तों ये बात यही हो गई ना, 1999 जब कारगिल वॉर शुरू हुआ दोस्तों, तब वहाँ पे टेम्परेचर चल रहा था 47.5 डिग्री सेल्सियस। अब ये टेम्परेचर में दोस्तों यहाँ पे खून सूख जाता है, श्वास रुक जाती है। और ऐसे टाइम पे भी दोस्तों इंडियन आर्मी, इंडियन मिलिट्री, इंडियन इन्फेंट्री बटालियंस और इंडियन एयरफोर्स वहाँ पे खड़ी हुई एरिया में। तो दोस्तों स्टार्टिंग द 2 मई का, अब 2 मई को दोस्तों शुरुआत हो गई थी। वो बंदे ने नीचे आके मिलिट्री को इन्फॉर्म किया था कि उसने जो यहाँ पे 6 बंदे की घुसपैठ सामने की पहाड़ी पर देखी थी। अब दोस्तों बात आई 5 मई को। 5 मई 1999 के दिन जो है यहाँ पे 5 पेट्रोल पार्टी यानी कि 5 मिलिट्री के पर्सनल्स को जो है दोस्तों पहाड़ी के ऊपर भेजा गया कि आप जाइए वहाँ पे कंफर्म कीजिए कि यहाँ पे आपको कोई घुसपैठ मिलती है कि नहीं। और यहाँ पे एक हादसा होता है। हमारे 5 बंदों को वहाँ पे दोस्तों हॉस्टेज बना लिया जाता है और उनको टॉर्चर किया जाता है। और बाद में उनकी लाश, उनको टुकड़ों में काट के उनकी लाश को बोरी में भर के नीचे फेंक दिया जाता है। अब दोस्तों अगला दिन 6 मई 1999 जो है दोस्तों, रक्षा मंत्रालय दिल्ली नॉर्थ ब्लॉक में ये खबर को जो यहाँ पे फॉरवर्ड किया जाता है जम्मू एंड कश्मीर से कि भाई यहाँ पे जो है हमारे 5 बंदों की यहाँ पे जान चली गई, 5 बंदे हमारे शहीद हो गए और उनको जो है दोस्तों पूरी तरीके से टुकड़ों में काट दिया यहाँ पे। ये सारा मैसेज जो है यहाँ पे दोस्तों दिल्ली में नॉर्थ ब्लॉक डिफेंस मिनिस्ट्री जॉर्ज फर्नांडिस की ऑफिस में यहाँ पे मिलता है। अब जॉर्ज फर्नांडिस ऑलरेडी ये सब जो सुन के जो है यहाँ पे टेंशन में आ जाता है और वो जो है यहाँ पे एक्शन लेने के लिए यहाँ पे सारे डिस्कशन जो है पॉसिबल डिस्कशन यहाँ पे वो शुरू कर देते हैं। अब दोस्तों 6 मई को सारे डिस्कशन जब चल ही रहता है, तब 8 मई के दिन जो है दोस्तों इस्लामाबाद के हेडक्वार्टर्स पाकिस्तान ये खबर पहुंच जाती है कि यहाँ पे इंडियन आर्मी को यहाँ पे भनक लग चुकी है कि यहाँ पे हमने जो है घुसपैठ कर दी है। अब उसी डर के कारण 9 मई की सुबह दोस्तों पाकिस्तान की ओर से हैवी आर्टिशेलिंग की जाती है। और ये आर्टिशेलिंग इतनी ज़बरदस्त थी दोस्तों कि हमारा पूरा का पूरा एम्यूनिशन डेपो जो मौजूद था JNK में उसे उड़ा दिया जाता है। और पहले दिन जो है दोस्तों ऑर्डिनेंस हेडक्वार्टर में 127 करोड़ का में लॉस होता है। हमारा जहाँ पे भी गोला बारूद, जहाँ पे भी हमारा यहाँ पे स्टॉक रहता है, एम्यूनिशन डेपो जिसे कहते हैं, उसे हैवी आर्टिशेलिंग की वजह से यहाँ पे पाकिस्तान उसे पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर देता है। और पहले दिन 127 करोड़ रुपये का में यहाँ पे लॉस फेस करना पड़ता है। अब दोस्तों 10 मई को जो है यहाँ पे कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी की एक मीटिंग होती है दिल्ली में, जो कि मिलिट्री का एक ऑपरेशन रूम रहता है जहाँ पे ब्रीफिंग की जाती है। अब यहाँ पे पूरी तरीके से ब्रीफिंग की गई कि हमें यहाँ पे किस तरीके से एक्शन लेना है, हमें यहाँ पे क्या करना है दोस्तों। और हमारी मिलिट्री के मूवमेंट्स को जो दोस्तों यहाँ पे 10 मई को ऑर्डर दे दिए कि वो अपने मिलिट्री के मूवमेंट्स जो यहाँ पे शुरू कर दे, एक सर्च पार्टी फॉर्म करे अलग अलग एरिया में जाके और यहाँ पे वो सारी यहाँ पे शुरुआत कर दे।
अब दोस्तों एक हादसा होता है 14 मई को जो है दोस्तों जाट रेजिमेंट की जो पहली टुकड़ी ऊपर गई रहती है उसके कैप्टन रहते हैं कैप्टन सौरव कालिया। ये रेजिमेंट जो है दोस्तों पेट्रोल टीम 5 जन की जब सर्च करके पूरे पहाड़ी के एरिया को जब आके आराम कर रही थी तब उनके ऊपर दोस्तों टेररिस्ट अटैक कर देते और उनको यहाँ पे बंदी बना लेते। और दोस्तों इसके बाद जो हुआ वो किसी भी युद्ध के नियम या किसी भी युद्ध के रूल्स वॉर के रूल्स के अगेंस्ट में हुआ। कैप्टन सौरव कालिया को बंधक बना लिया और उनकी सारी की जो जितनी भी उनकी टीम थी सबसे पहले उनकी आंखें निकाली गई, उनका गला काटा गया, उनके छोटे छोटे टुकड़े कर दिए गए और वो जो है दोस्तों बोरी में भर के यहाँ पे फेंक दिए गए। अब दोस्तों ये किसी भी युद्ध के नियम या किसी भी वॉर के रूल्स के अगेंस्ट में था और दोस्तों 14 मई की शाम तक पता चल गया था दोस्तों कि अब ये बात काफ़ी आगे बढ़ेगी और यहाँ पे अलार्म बज चुका था और यहाँ पे सारे के सारे मिलिट्री के पर्सनल्स यहाँ पे अलर्ट हो गए थे। अब दोस्तों 16 में से 17 मई के दिन जो है दोस्तों पूरी रेकी की गई कारगिल से दोस्तों नॉर्थ की तरफ 80 किलोमीटर, बतालिक और जुब्बर हाइट्स की तरफ यहाँ पे पूरी रेकी की गई और पता चला कि 80 किलोमीटर के पूरे दायरे में जितनी भी ऊंची ऊंची पोजीशन थी, जो भी माउंटेन्स के बड़े बड़े पोस्ट थे दोस्तों, उसको पाकिस्तानी जो इंट्रूजर्स थे उसने यहाँ पे कब्जा कर लिया था। और वो जो दोस्तों ऊपर से सारी की सारी कार्रवाई जो भी हमारी मिलिट्री यहाँ पे एक्शंस ले रहे थे उसको ऊपर बैठ के एकदम बराबर तरीके से देख रहे थे। पूरा मुद्दा क्लियर था। उनकी जो आर्टी शेलिंग हो रही थी दोस्तों वो पहाड़ी के ऊपर से NH1 के ऊपर से हो रही थी जो कि हाईवे है। NH1 एक ऐसा हाईवे है जो कि जम्मू कश्मीर लेह लद्दाख को सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। तो उनका मुद्दा क्लियर था, वो आर्टी शेलिंग NH1 के ऊपर कर रहे थे। NH1 को अगर वहाँ पे काट देते दोस्तों तो हमारी जो आर्मी सियाचिन ग्लेशियर के ऊपर बैठी रहती उससे राशंस एम्यूनिशंस के लिए यहाँ पे नीचे उतरना पड़ता दोस्तों। उनका मुद्दा क्लियर था दोस्तों। बेसिकली इंडियन आर्मी बहुत जल्दी समझ गई थी कि ये हाईवे जो है NH1 सिक्योर नहीं और NH1 का कंट्रोल वापस लेने के लिए उन्हें जो है टाइगर हिल और मुंथो डालो 2 स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे, इनको किसी भी तरीके से अपने हाथ में वापस उन्हें कब्जा करना था दोस्तों। ये इनका मेन मोटो था। अब दोस्तों यहाँ पे बड़ा मोड़ आ गया। 24 मई 1999 के दिन जो है दोस्तों यहाँ पे जनरल मलिक जो थे दोस्तों तभी हमारे यहाँ पे हेड थे मिलिट्री के, लीड कर रहे थे हमारी इंडियन आर्म्स को। और वहाँ पे जनरल मलिक ने जो है दोस्तों ऑपरेशन रूम में AY टिपनिस सर को बुलाया। AY टिपनिस जो थे दोस्तों ये एक एयर चीफ मार्शल थे इंडियन एयरफोर्स के उस दौरान। एयर चीफ मार्शल को इसके लिए बुलाया गया तो क्योंकि ये जो रेकी की गई 16-17 तारीख के बाद तब उन्हें पता चला कि अब हमें जो है यहाँ पे एयर सपोर्ट की भी ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि एयरफोर्स का भी यहाँ पे रोल प्ले होगा। क्योंकि हाइट के ऊपर अगर कोई भी आपका एनिमी हो दोस्तों आप उसे नीचे से हिट नहीं कर सकते। एक ही ऑप्शन आपके पास रहता है कि आप जो है आपकी एयरफोर्स का यूज़ करके वहाँ पे बम्बार्डमेंट करें। AY टिपनिस सर को ऑपरेशनल रूम में बुलाया गया और पूरा यहाँ पे ब्रीफिंग दिया गया कि जम्मू एंड कश्मीर में वैली के अंदर फिलहाल ये कंडीशन है और ऐसी हालत हो गई है, जितने भी ऊपर इंडियन आर्मी की पोस्ट थी उसको कब्जा कर दिया है। अब दोस्तों ये जो यहाँ पे सर्च चल रहा था उस दौरान मालूम पड़ा कि ठंडी के सीज़न में दोनों भी कंट्रीज़ इंडिया और पाकिस्तान जो भी अपनी पोस्ट है हाइट के ऊपर जहाँ पे ठंड ज़्यादा पड़ती है, बर्फ़ पड़ता है, वो खाली कर देता है। इसका ही फ़ायदा यहाँ पे पाकिस्तान ने उठा और उसने जो है इंडियन आर्मी की पोस्ट को यहाँ पे कैप्चर कर लिया। अब सारा ब्रीफिंग खत्म होने के बाद AY टिपनिस सर ने अपना कंसर्न सामने रखा। AY टिपनिस सर ने बताया कि हाइट के ऊपर कभी भी लड़ाई करना, यानी कि माउंटेनियस वॉरफेयर में कभी भी आप फाइट करते हैं, एयरफोर्स का यूज़ करते हैं, तो ये जो है दोस्तों नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल चीज़ होती है। क्योंकि यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी लो चलता है और थ्रस्ट टू वेक्टर रेशियो के ऊपर जो है फाइटर जेट के ऊपर असर पड़ता है और फाइटर जेट जो है वो स्पीड मेंटेन नहीं कर पाता है। तो उसकी वजह से जो पहाड़ी के ऊपर बैठा जो दुश्मन है वो आपके फाइटर जेट को इजीली यहाँ पे टारगेट कर सकता है। काफ़ी सारे प्रैक्टिकल पॉइंट्स थे, ये यहाँ पे डिस्कस किया गया। लेकिन VP मलिक का क्लियर ऑर्डर था कि हमें जो है अपने दोनों भी पॉइंट्स जो इंपॉर्टेंट है मुंथो डालो और टाइगर हिल किसी भी हालत में कोई भी कीमत के ऊपर हमें वापस हासिल करना है। AY टिपनिस सर ने जो है अपनी कोर टीम को बुलाया और उनको बाद में ऑर्डर्स दिए गए कि हमें ये किसी भी कीमत पे दोनों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसे हासिल करना है। अब दोस्तों स्टार्ट हुआ पहला दिन हमारी स्ट्राइक का। 26 मई 1999 को जो है दोस्तों जम्मू कश्मीर में जो है दोस्तों श्रीनगर बेस और यहाँ पे पठानकोट, यहाँ से दोस्तों हमारी एयरफोर्स के फाइटर्स जेट ने यहाँ पे पहली उड़ान भरी। MI-17 हेलीकॉप्टर्स, MiJ-27, MiJ-21 ये तीनों ने जो एक फॉर्मेशन बना के फ्लाई किया और पहला अटैक किया गया सक्सेसफुल मुंथो डालो और टाइगर हिल के ऊपर। वहाँ पे दोनों जो स्ट्रेटेजिक पॉइंट थे पॉइंट 4500 और 5190 उसके ऊपर इकट्ठा अटैक किया गया और दोनों पॉइंट को जो दोस्तों शाम होते होते अपने कब्जे में हमने वापस ले लिया। 26 मई जो दोस्तों हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट दिन था क्योंकि हमने 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट के ऊपर अटैक करके वहाँ पे कब्जा अपना जमा लिया था। अब दोस्तों बारी आई 27 में 1999 की। 27 में 1999 ये जो है दोस्तों इंडियन डिफेंस हिस्ट्री में यहाँ पे गोल्डन वर्ड्स में यहाँ पे लिखा जाएगा। गोल्डन वर्ड्स में इसके लिए क्योंकि हमारी एयरफोर्स के लिए एक सीख भी थी, एक सबक भी थी एक युद्ध के दौरान दोस्तों। 27 मई के दिन जब जो है दोस्तों लेफ्टिनेंट नचिकेता जो है अपना MiJ-27 लेके उड़े, जब भी दुश्मन के एरिया में पहुँचे दोस्तों, माउंटेनियस एरिया था। माउंटेनियस एरिया में पहुंचने के बाद उन्होंने सोचा कि वो एक मिसाइल को फायर करेंगे दुश्मन के बंकर के ऊपर। जैसे उन्होंने सोचा मिसाइल वो फायर करने गए, पहाड़ी के दूसरे पहाड़ी के ऊपर बैठे यहाँ पे इंट्रूजर ने स्ट्रिंगर मिसाइल से उनके फाइटर जेट के ऊपर अटैक किया। स्ट्रिंगर मिसाइल ने फाइटर जेट को हिट किया। नचिकेता ने अपनी सीट को इजेक्ट किया।
पैराशूट से वो लैंड हुए, लेकिन लैंड दोस्तों LOC के उस पार हुए, यानी कि पाकिस्तान में लैंड कर गए। अब पाकिस्तान में जैसे ही वो लैंड हुए उन्हें वहाँ पे हॉस्टेज बना लिया गया। अब दोस्तों दिक्कत था, हमारा MiG-27 हिट हो गया, पायलट के साथ हमारा कोई कांटेक्ट नहीं है, तो यहाँ पे पूरी एयरफोर्स की जो टीम थी स्क्वाड्रन वो टेंशन में आ गई। और इसी टेंशन में दोस्तों उन्होंने जो अपने दूसरे कैप्टन MiG-21 फाइटर जेट लेके उड़े, जिनका नाम था अजय आहूजा। अजय आहूजा को जो है दोस्तों लेफ्टिनेंट नचिकेता को यहाँ पे लोकेट करने के लिए भेजा गया था, लेकिन फिर वही बात हुई, लेफ्टिनेंट अजय आहूजा जब उस पर्टिकुलर एरिया में आए, दुश्मन के एरिया में फायर करने का सोचा, सेम वे स्ट्रिंगर मिसाइल ने फायर किया, फाइटर प्लेन हिट हुआ, अजय आहूजा ने अपनी सीट को हिजा किया, और जब भी वो फाइटर जेट से नीचे आ रहे थे दोस्तों पैराशूट से, हज़ारों गोलियों ने दोस्तों अजय आहूजा को वहीं छल्ली कर दिया और उनकी लाश के टुकड़े दोस्तों ज़मीन पे पड़े। अब पूरी एयरफोर्स यहाँ पे पागल हो गई थी। ये जो 2 हादसा हुआ उससे एयरफोर्स इतने गुस्से में भर चुकी थी। शाम तक 27 मई के दिन शाम होते होते दोस्तों एयरफोर्स ने पूरी तरीके से यहाँ पे हमला, एयर स्ट्राइक शुरू कर दी। नीचे से दोस्तों हमने इन्फेंट्री बटालियंस के जो भी तोपखाने थे उनके मुंह खोल दिए, और सारे के सारे जो थे दोस्तों यहाँ पे फुल स्विंग में यहाँ पे एयर स्ट्राइक और यहाँ पे इन्फेंट्री बटालियन से अपना काम शुरू कर दिया था। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने जो दोस्तों 26 मई को ऑपरेशन विजय और एयरफोर्स का ऑपरेशन सफ़ेद सागर का यहाँ पे अनाउंसमेंट कर दिया था, और उसके बाद जो दोस्तों सारी की सारी मूवमेंट्स एयरफोर्स की और हमारे इन्फेंट्री बटालियंस की बाद में शुरू हो गई। अब दोस्तों 28 मई 1999 ये दिन भी हमारे लिए काफ़ी ख़राब रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पे MI-17 हेलीकॉप्टर जो है दोस्तों मिसाइल लॉन्चर की मदद से ये जो है इंट्रूजन ने हमारा MI-17 हेलीकॉप्टर को यहाँ पे डिस्ट्रॉय कर दिया, ब्लास्ट कर दिया था दोस्तों। अब दिक्कत काफ़ी बढ़ गई दोस्तों। 1 जून से लेकर 4 जून तक दोस्तों पाकिस्तान की ओर से इतनी हैवी आर्टी शेलिंग की गई, क्योंकि हमारी फोर्स धीरे धीरे दोस्तों ऊपर बढ़ रही थी। तो पाकिस्तान ने क्या किया, उन्होंने अपनी आर्टी शेलिंग को इतना बढ़ा दिया कि हमारी फोर्स को पीछे हटना पड़े। तो हमारी एयरफोर्स और हमारी इंडियन इन्फेंट्री बटालियंस ने वो मूवमेंट रात को शुरू कर दिया, क्योंकि दिन में अगर हम मूवमेंट करते तो वो जो है ऊपर से बैठ के हमें पूरा नीचे देख रहे थे, हमें नुकसान ज़्यादा हो रहा था। तो हमने ये मूवमेंट दोस्तों रात में यहाँ पे शुरू कर दी। अब दोस्तों 5 जून के दिन जो है दोस्तों घुसपैठिए काफ़ी अंदर तक आ गए, तो इंडियन आर्मी ने जो दोस्तों यहाँ पे 3 घुसपैठियों को मार गिराया, और उनके बाद में ID कार्ड्स चेक किए, तब पता चला कि ये जो है पाकिस्तान की नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बंदे थे। ये कोई टेररिस्ट नहीं है, ये कोई घुसपैठिए नहीं थे, ये प्रॉपर पाकिस्तान की आर्मी का यहाँ पे अटैक है। 7 जून 1999 को जो है दोस्तों ये सारे के सारे आइडेंटिटी कार्ड्स और ये जो भी उनका आइडेंटिफिकेशन था, डॉक्यूमेंट्स थे, वो हमने मीडिया में सबमिट किए, और पूरे प्रेस कॉन्फ्रेंस से जो है सारे के सारे सबूत यहाँ पे मीडिया में रख दिए। और इसका जो है दोस्तों परवेज़ मुशर्रफ को भी हमने लेटर लिखा गया, लेटर भेजा वहाँ पे कि भाई आपकी मिलिट्री का इसके अंदर हाथ है, जो कि नॉर्दर्न लाइट इन्फेंट्री के बंदे हैं आपके। और बाद में दोस्तों 14 जून से लेकर 24 जून तक यहाँ पे कोई भी नहीं बता सकता था, क्योंकि वही आर्टी शेलिंग चल रही थी, वही यहाँ पे फायरिंग चल रही थी, मुठभेड़ दोनों देश के बीच में, दोनों आर्मी के बीच में यहाँ पे दोस्तों चल रही थी। तब दोस्तों यहाँ पे दिन आया 26 जून 1999 का। अब दुश्मन आपका ऊपर बैठा है, आप नीचे से अटैक कर रहे हैं, अगर आप नीचे से एक फायर खोलते तो वहाँ से 50 फायर आते, क्योंकि एनिमी जो है ऊपर की पोजीशन पे बैठा है, वो एडवांटेजेस पोजीशन पे बैठा है। और जब कभी भी माउंटेनियस वॉरफेयर होता है तो उसमें एडवांटेज जो ऊपर बैठता है माउंटेन की लड़ाई में, एडवांटेज उसको रहता है। आप नीचे से एक फायर खोलते थे तो वहाँ से 100 फायर आते थे, और उनके पास भारी मात्रा में स्ट्रिंगर मिसाइल्स, MMG मल्टी बैरल गन थी उनके पास हैंड ग्रेनेड की इतनी तादाद थी, उनके पास स्मोक ग्रेनेड्स थे दोस्तों। और हमारी इंडियन आर्मी जो है ग्रेनेड को नीचे से ऊपर शॉट नहीं कर पा रही थी। हम जो है खाली यहाँ पे बोफोर्स की मदद से पर्टिकुलर एरिया के ऊपर यहाँ पे बम्बार्डमेंट कर पा रहे थे, लेकिन ग्रेनेड से अटैक करना मुश्किल था। ग्रेनेड से आप तभी अटैक कर पाते हो जब आपका और दुश्मन का एरिया जो है वो काफ़ी क्लोज हो, तब आप ग्रेनेड को यूज़ कर सकते हो। लेकिन दुश्मन जो है आपके ऊपर ग्रेनेड से फायर कर पा रहा था, वो बम्बार्डमेंट कर सकता था दोस्तों। 26 जून को जो दोस्तों पूरी मिलिट्री की यहाँ पे ब्रीफिंग हुई मलिक सर के साथ। मलिक सर ने यहाँ पे क्लियर कर दिया कि अब हमें जो है, जो ऊपर पहाड़ी के ऊपर दुश्मन बैठा है, हमें तीनों ओर से यहाँ पे ऊपर चढ़ के अंदर घुस के मारना है। अब अंदर घुस कर मारने वाली बात हो गई थी। 27 जून 1999 के दिन जो है दोस्तों इंडियन आर्मी तीनों डायरेक्शन से ऊपर चढ़ी, क्योंकि यहाँ पे अब नुकसान बढ़ने वाला था। तीनों डायरेक्शन से ऊपर बढ़ने के बाद जो है दोस्तों इंडियन आर्मी ने पूरी तरीके से अटैक कर दिया, और हमारे 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट 5060 और 5500 ये दोनों पॉइंट के ऊपर हमने अटैक किया, और ये पॉइंट को हमने यहाँ पे कब्जा कर दिया, और यहाँ पे हमारा नुकसान भी हुआ। 1 जुलाई को जो है दोस्तों यहाँ पे परवेज़ मुशर्रफ और नवाज शरीफ जो थे, उन्होंने यहाँ पे डिक्लेयर कर दिया कि पाकिस्तान की आर्मी कंप्लीटली यहाँ पे विड्रॉल कर रही है। 2 जुलाई को उन्होंने अपना विड्रॉल अनाउंस किया। 7 जुलाई को दोस्तों जुब्बार हाइट्स के ऊपर हमने अटैक किया, और 8 जुलाई को तोलोलिंग पर्वत के ऊपर हमने यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया था दोस्तों। और उसके बाद दोस्तों 15 जुलाई से लेकर यहाँ पे 21 जुलाई के बीच में बड़े बड़े सर्च ऑपरेशंस पूरे वैली में किए गए। सब देखा गया कि भाई हमारा सारा एरिया जो है अब सिक्योर है कि नहीं, और हमने पूरे द्रास सेक्टर, बटालिक सेक्टर और तोलोलिंग का कंट्रोल पूरा अपने हाथ में लिया। और उसके बाद जो है दोस्तों हमने अपने साथ साथ अपने जो सिपाही जो शहीद हुए थे उनके साथ साथ दोस्तों हमने दुश्मन के, पाकिस्तान के सोल्जर्स की भी यहाँ पे जो लाश थी उसे भी हमने इज़्ज़त के साथ यहाँ पे दफनाया, क्योंकि उनके नेशन ने तो उनकी लाश लेने से मना कर दिया था। उन्होंने कहा था ये तो हमारे सिपाही है नहीं, ये तो हमारे सोल्जर्स हैं नहीं। लेकिन
इंडियन आर्मी स्टैंड्स फॉर द डिग्निटी। हमने जो है दुश्मन की लाशों को भी यहाँ पे गाड़ा, इज्जत के साथ हमने यहाँ पे उनको दफनाया। दोस्तों ये थी पूरी कहानी कारगिल वॉर 1999 की। काफ़ी यहाँ पे हमारी शहादत हुई थी और ये एक ही वॉर ऐसा है दोस्तों जो अगर आप ध्यान से सुनो तो आपको मालूम पड़ेगा कि आर्मी, मिलिट्री या डिफेंस की लाइफ जो दोस्तों इतनी ईजी नहीं होती। हम कहते हैं दोस्तों कि हमें फ्रीडम मिली, लेकिन फ्रीडम हमें यहाँ पे फ्री में नहीं मिली दोस्तों। फ्रीडम के लिए हमने फाइट किया है, काफ़ी सारी हमने जाने दिए, तब जाके हमें आज़ादी मिली है। फ्रीडम कम्स एट अ कॉस्ट, और ये कॉस्ट जो है दोस्तों, ये कॉस्ट काफ़ी हैवी है। ये आप और हम जैसे लोग जो है दोस्तों इसे कभी नहीं चुका सकते। तो हम दोस्तों काफ़ी सारे यहाँ पे डेज़ को सेलिब्रेट करते हैं, वैलेंटाइन डेज़ को सेलिब्रेट करते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, नेवी डे को सेलिब्रेट कीजिए, एयरफोर्स डे को आप सेलिब्रेट कीजिए, कारगिल विजय दिवस जो है दोस्तों उसे आप सेलिब्रेट कीजिए। इससे हमारे मिलिट्री, नेवी, एयरफोर्स, हमारी जो डिफेंस है दोस्तों, उनका मोरल यहाँ पे स्ट्रॉन्ग होगा। हम में से हर एक बंदा दोस्तों डिफेंस ज्वाइन नहीं कर सकता, बट ऑब्वियस है दोस्तों, हम में से हर एक बंदा डिफेंस ज्वाइन नहीं कर सकता, लेकिन हम में से हर एक बंदा दोस्तों पैट्रियट एटलीस्ट हो सकता है देश के प्रति। देश के प्रति हमें वो प्यार, वो लगाव होना ही चाहिए दोस्तों, क्योंकि आज़ादी हमें भीख में नहीं मिली है, आज़ादी को हमने छीना है, आज़ादी के लिए हमने अपना खून बहाया है दोस्तों। तो दोस्तों बस आज के इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ गाइस आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि हम जो आपके लिए ऐसे ही वीडियोस लाते रहे। मिलते हैं गाइस अगले वीडियो में। टिल देन जय हिंद।